नमस्कार, मेरा नाम वैभव उपाध्याय है। इस वीडियो में हम लोग पूरा भाग 4 कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए प्रोसीड करते हैं। आर्टिकल 48 ये कहता है राज्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों को बदलने पर रोक लगाएगा। यानी कि जो दुधारू पशु होते हैं यानी कि दूध देने वाले, और वाहक पशु जो उठा के ले जाते जैसे ऊंट घोड़ा, तो इनकी नस्लों में बदलाव नहीं करेंगे, ये राज्य सुनिश्चित करेगा। फिर है आर्टिकल 48A पर्यावरण की रक्षा। इसमें पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बनाएगा राज्य। आर्टिकल 49 कहता है सरकारी संपत्ति ऐतिहासिक संपत्ति को नुकसान नहीं, यानी कि सरकारी संपत्ति और ऐतिहासिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर है आर्टिकल 50 ये कहता है लोक सेवाओं में न्यायपालिका और राज्यपालिका से पृथक। यानी कि लोक सेवाओं में जो न्यायपालिका है वो राज्यपालिका से पृथक है, यानी कि अलग है। आर्टिकल 51 ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति, यानी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुरक्षा और शांति के लिए काम करना है। और इसका जो ये 1-2 होते हैं ये क्लॉज होते हैं। तो क्लॉज 1 कहता है सुरक्षा एवं शांति और क्लॉज 2 कहता है राष्ट्रों के बीच सम्मान पूर्वक संबंध, यानी कि 2 राष्ट्रों के बीच सम्मान पूर्वक संबंध होना चाहिए। ये हो गया हमारा भाग 4 कंप्लीट। इसमें 51 तक थे अनुच्छेद। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो में भाग 5। हमें मूल आधार मिल गए, डीपीएसपी मिल गया, तो भैया अब हमारे कोई कर्तव्य भी तो होने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज को हम कहते हैं मूल कर्तव्य। ये भाग 5 में है। ये पूरे विश्व में केवल 3 ही कंट्रीज के पास है, रशिया, जापान और इंडिया, और भारत ने इसे रशिया से लिया है। तो अनुच्छेद 41A है ये है संविधान और उनकी संस्थाओं का पालन, राष्ट्रगान एवं ध्वज का सम्मान। यानी कि जो संविधान है और संविधान में जिन संस्थाओं का वर्णन है उन संस्थाओं का और संविधान का पालन तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान करना है। फिर है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हृदय में सम्मान, यानी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए हमारे हृदय में सम्मान होना चाहिए। फिर है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यानी कि जो भारत की संप्रभुता यानी कि किसी के दबाव में ना रहकर कार्य करना, उसे हम कहते हैं संप्रभुता। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, मतलब ऐसे कोई काम ना करें जिससे अखंडता, एकता और संप्रभुता पर को ठेस पहुंचे। देश की रक्षा करें और सेवा के लिए उत्साहित रहें। यानी कि आपको देश की सेवा करनी है और अगर बाय चांस देश को आपकी ज़रूरत पड़े, जैसे कहीं वॉर हुआ तो उसमें भर्ती किया जाए, तो आप भी उसके लिए आगे आएँ। अब देश को ज़रूरत सिर्फ इन्हीं युद्ध के लिए थोड़ी ना होती है, बहुत काम होते हैं, जन सेवा के भी कार्य होते हैं जिनमें देश को हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें भी आप आगे रहें। फिर है कुप्रथा का अंत करें और आपसी भेदभाव ना करें। यानी कि जो आपके परिवार में या समाज में कुप्रथा चल रही है उसे आप अंत करने की कोशिश करें और भेदभाव ना करें। फिर है हमारी सामाजिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। यानी कि जो हमारी सामाजिक और गौरवशाली परंपरा उनका महत्व समझे और उन्हें अपने जीवन में लाएं भी। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है। यानी कि हमें सिटीजन्स को, भारत के सिटीजन को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है। एक होता है आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी हमें रक्षा करनी है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल है उसके लिए तो सरकारी ऑफिशियल्स वहाँ हैं। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि
आम मनुष्यों से हटकर कुछ सोचना और अच्छे कार्य में सोचना, तो वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। फिर है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करनी है आपको, और अगर कहीं हिंसा चल रही है तो वहां पर आपको नहीं जाना है। ऐसा काम करें जिससे राष्ट्र का नाम हो, जिससे राष्ट्र को उन्नति मिले, ऐसे आपको कार्य करने हैं। और फिर जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो माता पिता के लिए है। माता पिता अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा प्रदान करें। तो आप इस मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 51A में देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, राष्ट्र का प्रयोग किया गया है। तो वो इसलिए कि आपको राज्य की रक्षा नहीं करनी। राज्य क्या है? भारत की सरकार, भारत के प्रांतों की सरकार, प्राधिकारी, तो ये सब क्या है? हमारे राज्य हैं। हमें क्या करनी है? देश की रक्षा करनी है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।